हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और हमारे एक सब्सक्राइबर है राम शरण कश्यप। इन्होंने पूछे हैं सर, लो बीपी पे जिस तरह का वीडियो आप डाले हैं उसी तरह से हाई बीपी पे भी एक वीडियो डालिए। फ्रेंड्स, बीपी को मेडिकल भाषा में ब्लड प्रेशर बोलते हैं और ये होता है ये हाइपोटेंशन और ये होता है ये हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब बीपी का नॉर्मल से कम होना और हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी का नॉर्मल से ज़्यादा होना। और यही लो और ज़्यादा होने की जो क्रिया होता है, इसका जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है हार्ट से जुड़ा हुआ है। और जब हार्ट में एक बार जो सिकुड़ता है हार्ट, तो पूरे बॉडी को ब्लड जाता है और जाने की क्रिया का जाने की जो स्पीड है उसका 120 नॉर्मल होता है। और एक बार जब हार्ट फैलता है तो पूरे बॉडी से ब्लड आता है। तो आने की क्रिया को डायस्टोलिक बोलते हैं और जाने की क्रिया को सिस्टोलिक बोलते हैं। और ये आने की क्रिया का जो स्पीड है, रफ्तार जो है, ये 80 होता है। समझ गए फ्रेंड्स? जब एक बार हार्ट का जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो होता है 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में 72 से लेकर के 75 बार। और ये जब उसको हम सेकंड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 0.8 सेकंड से लेकर के, यानी 0.1 बार सिकुड़ने और फैलने की जो क्रिया होता है हार्ट का, उसको टाइम लगता है 0.8 सेकंड। और यही 8 सेकंड में ये हार्ट पूरे बॉडी को सप्लाई करता है और ये हर वक्त चलते रहता है। तो अब ये बढ़ता कैसे है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बहुत सारे लक्षण हैं, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये बढ़ता कैसे है उसके ऊपर हम बात करते हैं। बढ़ने का बहुत सारा रीजन है, लेकिन मैं 2-4 रीजन को इसमें ऐड करता हूं। सबसे पहले, अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी, यानी आपके ब्लड में चर्बी जमा होगा तो ब्लड का जो थिकनेस है वो मोटा होगा। जब वो मोटा होगा तो आपका जो नली है, ब्लड वेसल्स जाने का जो रफ्तार है, आर्टरीज, वो उसमें जो है प्रेशर बनेगा। जब वो ब्लड गाढ़ा होगा, सपोज दैट आप मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल्स है और एक बार हार्ट अगर पंप करता है तो पूरे बॉडी को ब्लड जाता है। लेकिन जब वो हार्ट जाता, पूरे बॉडी को ब्लड जब जाता है तो उसमें क्या हो, कारण क्या है, जो ब्लड जब ये गाढ़ा है तो इस होकर के जाने में दिक्कत करेगा। तो वो प्रेशर से हार्ट तो पंप करना ही करना है। अगर उसमें ज़्यादा चर्बी जम गया है तो हार्ट को स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, ज़्यादा स्पीड बढ़ा करके वो प्रेशर मारेगा। और प्रेशर मारने से ये जो दीवार है, ये इसके अंदर का जो वाल्व है यानी दीवार, वो बार बार जब प्रेशर मारेगा तो वो भी कमजोर हो जाता है। तो उस कारण से भी बीपी बढ़ता है। एक होता है आप जो है ज़्यादा स्ट्रेस में है, ज़्यादा चिंता वगैरह से करते हैं तो हार्ट का जो काम करने का एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि आप कुछ माइंड में सोच रहे हैं अदर चीज, तो दिमाग जो एक्टिव वो पूरे बॉडी को चला रहा है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये बंदा किसी और चीज को सोच रहा है और सोचने में जो हार्ट सही से काम करना चाहिए वो हार्ट क्या करेगा, ये ब्रेन हार्ट को ये सप्लाई करता है कि तुम पंप करो और हमको ब्लड मतलब रक्त की जरूरत है। लेकिन अब ये हार्ट ये पूछता है ब्रेन से कि कितना स्पीड से हम पंप करें। तो वो स्पीड पूछता है ब्रेन, लेकिन आप क्या करते हैं, दिमाग आपका स्ट्रेस में रहता है, चिंता में रहता है, तो उससे एक एड्रेनल हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन निकलने के कारण वो हार्ट जो है डाइवर्ट हो जाता है और डाइवर्ट होने के कारण कितना स्पीड में वो उसको चाहिए ये भूल जाता है। वो मारेगा जोर से प्रेशर, और ये बल से प्रेशर जब मारता है तो उसमें भी रफ्तार बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में आपका ब्रेन वगैरह का नर्व्स भी फटने का डर होता है। और फ्रेंड्स, इसे हम बच कैसे सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन है, आप अगर आपके भोजन में डाइट में ज़्यादा चर्बी वाला भोजन को यूज मत कीजिए जिसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जिसमें है, ज़्यादा चर्बी है, ज़्यादा फैट है, ज़्यादा वसा है, ये भोजन अगर आप लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि वो हार्ट से लेकर के पूरे ब्लड तक वो जो है चर्बी यानी वो जमा होता है, डिपॉजिट होता है। हार्ट के भी कुछ वाल्व होते हैं, कुछ उसमें चैम्बर होते हैं, वो ट्यूब होते हैं, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल जमा होगा तो उस कारण से भी आपका बीपी बढ़ेगा। सब ये बात समझ गए फ्रेंड्स?
उसके बाद अगर आप नमक का मात्रा ज़्यादा यूज करते हैं तो नमक क्या करता है, आपके बॉडी में पानी के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। पानी का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड जो है वो पतला होगा, और पतला होगा उसकी गति ज़्यादा बन जाएगी, उस कारण से भी आपको ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो हम ये कारण को समझ गए। और याद रखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी दवा में कोई ऐसा दवा नहीं है जो ब्लड प्रेशर को मतलब मूलली यानी जड़ से उसको ठीक करता है। ये तो बात आप माइंड से निकाल ही दीजिए। अंग्रेजी मेडिसिन में आज तक कोई ऐसा दवा नहीं बनाया है कंपनी जो उस मूल कारण का इलाज कर सके। अंग्रेजी दवा में अगर आपको मूल कारण का इलाज करना होगा तो आपको लोकली नॉर्मल डाइट वगैरह सा खा करके आप अपने जीवन शैली को मतलब कंप्लीट करके लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप उसको नॉर्मल ला सकते हैं। दवाई जो आप जो देखिए बीपी, अब जो है बीपी की जो दवाई डॉक्टर सब देते हैं इसमें बहुत तरह की दवा है, 5-6 तरह की दवाई है। इसमें होता है बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स एवं बहुत सारे दवाई है, यानी कि 6-7 तरह की दवाई है इसमें। लेकिन मैं उसमें जो एक दवाई की बात कर रहा हूँ जो मतलब होता है बीटा ब्लॉकर्स। देखिए इस दवाई का नाम है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा यानी कि ये हार्ट बीट से ये सब लिया गया है। और बीटा ब्लॉकर्स का काम होता है, बीटा ब्लॉकर्स में जो सबसे पहले कौन कौन दवाई आता है उसको आप जान लीजिए। प्रोप्रानोलोल, एटेनोलोल, मेटोप्रोलोल, उसके बाद पिंडोलोल, लोबेटालोल, उसके बाद कार्बिडिलोल एवं बहुत सारी कंपनियां हैं ये दवाई को बनाता है। ये जब लोलोल अगर लगा हो दवाई के अंत में तो ये समझ जाइए बीटा ब्लॉकर दवाई है। और बीटा ब्लॉकर काम कैसे करता है ये बात को भी समझ लीजिए। बीपी की कोई भी दवा अगर आप अंग्रेजी का खाते हैं तो वो बीपी के जड़ पे काम नहीं करेगा, वो सिम्टम्स पे काम करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो सिम्टम्स पे ही काम करेगा, और वो जो काम करेगा वो आपको आराम नहीं, वो जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। और जिंदगी भर दवाई से छुटकारा अगर आपको चाहिए तो आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो बीटा ब्लॉकर से जो ये दवाई लिया गया है, ये हार्ट यानी बीटा बीट, हार्ट बीट से ये शब्द लिया गया है। और ये शब्द को समझिए, बीटा ब्लॉकर्स यानी बीटा मतलब हार्ट के स्पीड को ब्लॉक करना, ब्लॉक मतलब उसको बंद करना यानी कि कम करना। जब भी ये दवाई आप यूज करते हैं तो अगर आपके हार्ट की एक्टिविटी अगर ज्यादा तेज हो रहा है जिस कारण से ब्लड बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, हार्ट की स्पीड को थोड़ा कम कर देगा। हार्ट जो जिस तरह से काम कर रहा है वो हार्ट के स्पीड को कम कर देगा, और हार्ट के स्पीड को कम करेगा तो उस कारण से भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट अगर इलाज चाहिए तो मैं बार बार कहता हूं आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ बीटा ब्लॉकर्स दवाई का मैं लिस्ट दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत सारी दवा है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बात कर दूंगा। अगला जो वीडियो होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सबों की सपोर्ट की जरूरत है फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूंगा एकदम साधारण भाषा में आपको समझाने की, और आप बीमारी से दूर कैसे होंगे वो भी मैं बताऊंगा। अभी तो मैं यूट्यूब पे शुरू ही किया हूँ। थैंक यू, नमस्कार।